नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं। देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब यूक्रेन रसिया बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं ट्रंप किसको, यूक्रेन को। क्योंकि उसी बीच में खबर ये भी आई कि जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ में। ये मीटिंग होने के पहले ही ट्रंप ने यहाँ पे एक चाल चल दी है। क्यों चल दी है उसको भी हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि रसिया ने यूक्रेन का जो हिस्सा कब्जा किया है उस हिस्से में 70% दोस्तों यहाँ पे मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं जो एरिया रसिया ने कब्जा किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो आपको रेड वाला दिख रहा होगा, ये वाला एरिया पूरा किसने कब्जा किया है, रसिया ने। और इसी वाले एरिया में बताया जा रहा है कि अराउंड 70% रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। बाकी का जो 30% मिनरल्स है वो बाकी के यूएस के, यूक्रेन के पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ना, ये वाले पार्ट में इधर 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 यहाँ पे मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये वाले एरिया में बहुत ज्यादा मिनरल्स है। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक जैकपॉट मिल गया है दोस्तों रसिया को। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले शुरुआत करते हैं यहां से हम लोग, यहां से देखिए अब ट्रम्प क्या बोल रहे हैं। देखिए, वी आर गोइंग टू हैव ऑल दिस मनी, जितना भी हमने पैसा खर्चा किया है, यहाँ पे बात कर रहे हैं $500 बिलियन की, कि हमने यूक्रेन को दिया है $500 बिलियन और हमको वो सारा पैसा चाहिए। तो वो पैसा तुम कैसे दोगे, जो तुम्हारे पास रेयर अर्थ मिनरल बचा हुआ है 30%, उसमें से आप दे दो। तो भाई साहब यहाँ पे जो धमकी दी जा रही है ट्रम्प के द्वारा यूक्रेन को, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मिलने वाले हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से, और यहाँ पे डिस्कस होगा कि भैया किस तरह से यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा। यूक्रेन का कहना है कि हमारे पास शॉर्टेज कमी पड़ गई है, हमारे पास आदमी की, सोल्जर्स की और वेपन्स की कमी पड़ चुकी है। तो आप कैसे ये सब करोगे। देखिए, ट्रम्प ने बोला था भाई जिस दिन मैं कुर्सी संभालूंगा पहले ही दिन मैं 24 घंटे के अंदर रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था जो मैं से खत्म कर दूंगा। सर 24 तो छोड़िए, बहुत घंटे बीत चुके हैं, कब खत्म होगा। ट्रम्प ने भाई साहब ये जो अपना बोलते हैं ना प्रॉमिस किया है, अब उस पे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ट्रम्प ने एकदम प्लान रेडी कर लिया है। ट्रम्प ने जो बोला है ना दोस्तों कि भैया मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म करा दूंगा, वो तो खत्म नहीं हो पाया। तो उसको, जो इम्पॉसिबल चीज थी उसको पॉसिबल बनाने के लिए ट्रम्प ने दिमाग लगाया। सबसे पहले डराओ, निगोशिएशन करना है ना, सबसे पहले डराओ। एकदम भयानक तरीके से डराया गया यूक्रेन को, भैया चलो तुम यूक्रेन पैसा वापस दो, रसिया कब्जा करते ही जा रहा है। यूक्रेन को बोल रहे भैया तुम्हारी मदद तब हम करेंगे जब तुम हमको क्या करोगे, रेयर अर्थ मिनरल दोगे। तो यूक्रेन के पास ऑप्शन ही कहां बचा है। मतलब आप सपोर्ट तो फ्री में मिलने वाली नहीं है, पैसा देना पड़ेगा तब सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट कैसी मिलेगी कब आएगी राम जाने। और यहाँ पे रसिया दिन पे दिन 70% तो हमारा मिनरल्स खा ही गया है, ज्यादा दिन युद्ध चलेगा तो भैया और खा जाएगा। और रसिया को भी एक टाइप से टाइड किया है पुतिन ने, सॉरी ट्रम्प ने। रसिया के लिए क्या बोला, देखिए रसिया की जो इकोनॉमी चल रही है वो क्यों चल रही है, क्योंकि रसिया के पास ऑयल है। ऑयल इसने इंडिया को बेचा, चाइना को बेचा, और जो रसिया की जो इकोनॉमी वो ज्यादा स्टेबल रही, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पुतिन तो बोलते भैया हम वो कंट्री है जो युद्ध लड़ रहे और हमारी इकोनॉमी और अच्छी हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने, ट्रम्प ने एक उसका भी इलाज ढूंढ लिया। सऊदी अरेबिया को बोला भाई साहब ड्रिल ड्रिल बेबी ड्रिल, निकालो तेल जितना निकालना और एकदम सस्ता बेचो, जिससे तुम काउंटर कर सको रसिया को। रसिया को बोल दिया भैया अगर आप ये युद्ध लंबे समय से कंटिन्यू करोगे तो मैं यहाँ से मिडिल ईस्ट से कहानी थोड़ा सा चेंज करूंगा और सस्ता तेल मिलने लगेगा। तो इंडिया और चाइना जैसे अदर कंट्रीज है वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका जो यूक्रेन की सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी लेता था, अब वही उसका रक्षक बन गया है भक्षक। ये बात यूक्रेन को अच्छे से पता चल चुकी है कि अब अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, अमेरिका तो हमको और लूटने वाला है। जब तुम्हारे पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तब तुम रेडी हो जाओगे, हाँ भैया सीज फायर करो, युद्ध समाप्त कर लो, क्योंकि तुम दोनों खा रहे हो। रसिया इधर से खा रहा है, अमेरिका इधर से खा रहा है, तो बेटर है युद्ध खत्म किया जाए। देखिए रसिया के लिए दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है। युद्ध खत्म हो जाता है, 70% तो लूट ही चुके हैं मिनरल्स, कोई बात नहीं, और युद्ध चलते रहेगा तो जो बचा है पूरा यूक्रेन खा जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए ट्रम्प का ये बोलना है, अब देखिए रसिया ने जो 70% तो मिनरल तो लूट ही लिया। ट्रम्प का ये कहना है कि भैया हमने $300 बिलियन आपको दिए हैं। तो अब जेलेंस्की का ये कहना है कि आपने $300 बिलियन उनको नहीं दिए। तो यूएस के कांग्रेस ने अप्रूव किया था $175 बिलियन
उसमें से तो सिर्फ हमारे पास $75 बिलियन आया है, बाकी का $100 बिलियन कहाँ गया हमको पता ही नहीं है। तो ये बोला जा रहा है दोस्तों जेलेंस्की के द्वारा, और ट्रम्प बोल रहे हैं भैया कि देखिए हमने तुमको 500 बोल रहे हैं, कहीं पे वो $300 बिलियन बोल देते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनका अनुमान लगा देते हैं वो। अब बोल रहे हैं ये पैसा हमको वापस चाहिए। देखिए ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बोलते हैं ना इस सब पे क्या किया है, रसिया ने कब्जा कर ही लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बोला ये जा रहा है, देखिए यूक्रेन का जो रिच मिनरल होम माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया जो पूरा रसिया के कब्जे में है, इसमें 70% दोस्तों मिनरल्स है, और बाकी का जो बचा हुआ 30% यहाँ पे है। तो अगर इन मिनरल्स की बात करें दोस्तों, तो यूक्रेन इज अ रिच क्रिटिकल मिनरल कंट्री दोस्तों। यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं फॉर वेरियस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बैटरीज, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें सब इन मिनरल्स का क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उपयोग कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, पावर जनरेशन में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी इन रेयर अर्थ मिनरल्स का आप उपयोग कर सकते हो। और यूक्रेन के पास में दोस्तों 20 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों, और मेटल्स भी पाए जाते हैं। अगर मैं टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स की बात करूं दोस्तों, तो उसमें 5% शेयर रहता है दोस्तों यूक्रेन का। देखिए इन रेयर अर्थ मिनरल्स में टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, निकेल, बहुत सारी चीजें इनके पास में है। जैसे मैं बात करूं तो इनके पास टाइटेनियम है दोस्तों 7%, जिसका उपयोग होता है दोस्तों मेडिसिन में, एरोस्पेस में और स्पोर्ट्स में। और वही अगर हम बात करें दोस्तों लिथियम की, तो इनके पास 3% टोटल लिथियम है पूरे वर्ल्ड में से, पूरे वर्ल्ड की तुलना में इनके पास 3% है, जिसमें से ये बताया जाता है इसका उपयोग दोस्तों जो लिथियम है उसका बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है, और एक आइडियल पावर सोर्स होता है जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए और स्मार्ट रोबोट्स के लिए यूज किया जाता है, जो लंबे समय तक इसमें बैटरी जो रहती है वो चार्ज रहती है। प्लस दोस्तों यहाँ पे निकेल एंड कोबाल्ट भी पाया जाता है, तो उसको यहाँ उस निकेल एंड कोबाल्ट का दोस्तों इंडस्ट्रीज में, बैटरीज में, लुब्रिकेंट्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। और लगे हाथ दोस्तों ये सब चीजें तो चल रही थी, यहाँ पे मैं सॉरी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी इनके यहाँ पे पाया जाता है। तो ये बहुत सारे इनके पास जो क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें से 70% जो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी रसिया ने लूट ही लिया है, बचा है 30%। अब 30% के भरोसे जो बचा है, कम से कम उसको अगर जेलेंस्की युद्ध में ऐसे लगाए रहेंगे, युद्ध खत्म नहीं करेंगे, तो जो बचा हुआ 30% है वो तो जाएगा ही जाएगा। रसिया एक दिन पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा और यूक्रेन नाम की चीज खत्म हो जाएगी। फिर 4-5 साल वेट करेगा, यूक्रेन की कहानी खत्म करने के बाद, चलो भैया पोलैंड तुम आ जाओ, चलो भैया तुम तब आ जाओ, फिर इसके बाद एक के बाद एक की लाइन लगाते जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।